हालेलुया। सुबह में हम सब आपको स्वागत करते हैं सुबह की आराधना में। क्यों न अपनी आंखों को बंद करके जैसे हम नए साल में, इस साल के दूसरी आराधना में, क्यों न अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दें। बोले परमेश्वर, अपने पूरे परिवार को परमेश्वर इस नए साल में आपके हाथ में दे दें। खुदावन, शायद परिस्थितियां अभी भी वही है खुदावन यीशु, अभी भी शायद हम एक भय के जीवन में जी रहे हैं परमेश्वर। वही बीमारी परमेश्वर अभी भी हमें उस भय में जीने के लिए मजबूर करती है परमेश्वर। लेकिन आपका शुक्रिया करते हैं परमेश्वर कि इस नए साल में प्रभु आपने हमें जीवित आने का मौका दिया खुदावन। बहुत सारे लोग हैं खुदावन यीशु मसीह जो इस साल में आना चाहते थे खुदावन यीशु मसीह, लेकिन प्रभु आपका कलाम कहता है कि हर एक दिन में परमेश्वर हमारे ऊपर आपका अनुग्रह होता है परमेश्वर, आपकी करुणा होती है प्रभु। अगर आपकी करुणा परमेश्वर हमारे जीवन में ना हो खुदावन, तो प्रभु शायद हम उस दिन को ना देख पाएंगे खुदावन यीशु मसीह। लेकिन आपका शुक्रिया करते हैं परमेश्वर, दिल से प्रभु हम आपकी शुक्रिया करते हैं इस सुबह में। मैं चाहता हूँ जितने लोग इस समय में ऑनलाइन में इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, क्यों ना अपने आप को इस समय में परमेश्वर के हाथ में दे खुदावन यीशु मसीह। कोई मैटर नहीं करता परमेश्वर कि हम किस जगह में तेरी आराधना करते हैं, लेकिन कलाम बताता है परमेश्वर जो आराधना आत्मा और सच्चाई से होती है परमेश्वर, वो आराधना पिता आप पसंद करते हैं। इस समय में जितने लोग परमेश्वर इस ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हैं हमारे साथ में प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से खुदावन यीशु मसीह। जो भी हम आराधना करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं खुदावन यीशु मसीह, होने पाए खुदावन हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य हम देखने पाए खुदावन, तेरी सुरक्षा हमारे साथ बनने पाए परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं चाहता हूं जब हम अपने घरों में बैठे, जब हम आराधना करते हैं, जब इस गीत को गाते हैं, दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबान से नाम तेरा ही लूं मैं, अपनी आंखों को बंद करके अगर आप परिवार के साथ बैठे हैं, क्यों ना मिलकर परिवार के साथ में आराधना करेंगे इस गीत को गाकर। दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबान से नाम तेरा ही लूं मैं। दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबान से नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं मिलकर? मैं रहता हूँ। जब होता हूँ, जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी। क्यों ना मिलकर एक साथ में, जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी। हाथ उठाकर करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया। मिलकर एक साथ, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता
विश्वास कर रहे हैं प्रभु। मैं रहता हूँ जब लेता हूँ, जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली है हर बरकत मुझे, महफूज तेरे संग में रहता हूँ। मिलकर एक साथ, जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली है हर बरकत मुझे, महफूज तेरे संग में रहता। हाथ उठाकर करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। कितने लोग इंकार कर रहे हैं? मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। एक बार मिलकर दिल से, दिल से आराधना करूं मैं इस जुबान से, नाम तेरा ही लूं मैं दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबान से, नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। कितने लोग बोल रहे हैं मिलकर? करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल से, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। कितने लोग इस समय अपने हाथ को उठाकर धन्यवाद कर रहे हैं, शुक्रिया कर रहे हैं उस परमेश्वर का कि आपके फजल के लिए प्रभु धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद परमेश्वर। ओ धन्यवाद। कितने लोग कह रहे हैं परमेश्वर आपका शुक्रिया, परमेश्वर आपके फजल के लिए, आपकी करुणा के लिए, परमेश्वर आपके असीम प्यार के लिए खुदा यीशु मसीह धन्यवाद परमेश्वर आपके करुणा के लिए प्रभु। ये साल परमेश्वर जैसे हमने प्रभु एक नए साल के अंदर प्रवेश किया है प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु यही करुणा, यही फजल प्रभु, यही दया परमेश्वर इस पूरे साल में बनी रहने पाए खुदा यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे जब हम और गीतों को गाते हैं केवल आपके नाम को महिमा मिलने पाए, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। जितने लोग इस समय में हमें ऑनलाइन में जुड़े हैं
गीतों को हम गाने वाले, किस गीत को हम गाएंगे? मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी के लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी को। हालेलुया। कितना विश्वास करते हैं इस समय में कि परमेश्वर जब हम जहां भी जाते हैं खुदावन, हम तेरी रोशनी को लेके जाने वाले बनने पाए खुदा यीशु मसीह, क्योंकि आपका कलाम कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। क्यों ना मिलकर तालियों के साथ आप अपने परिवार के साथ मिलकर इस गीत को गाएंगे। ये गीत हम सबको आता है, मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी की। ताली बजाकर मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तेरा वचन मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसी को मैं सारे जहां में। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसी को मैं सारे जहां में। ओ मैं जाऊंगा जहां, ताली बजाकर तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। ना मैं जीऊंगा, ना मैं जीऊंगा किसी और में, सांसें भी मेरी तेरी हुई है। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी तेरी हुई है। वो मैं जाऊंगा जहां, एक साथ मिलकर अपने घरों में अपनी आवाज को ऊंचा करके रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में वो तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तूफानों को थमा दे, मुर्दों को जिला दे, ऐसा है जिंदा खुदा तेरा और मेरा। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। दोबारा मिलकर तूफानों को थमा दे, मुर्दों को जिला दे, ऐसा है जिंदा खुदा तेरा और मेरा। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, जब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। ओ मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। कितना बोल रहे मिलकर, मैं जाऊंगा जहां में वो तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। ताली बजाकर इस समय में, जहां कहीं भी इस समय में आप क्यों ना इस समय में आराधना को सुन रहे हैं, धन्यवाद करें परमेश्वर का कि परमेश्वर इस साल में प्रभु जो निर्णय में लेता हूं कि जहां मैं जाता हूं खुदा यीशु मसीह, आपकी रोशनी को मैं लेकर जाने पाऊं खुदा यीशु मसीह, ताकि जब लोग मुझे देखते हैं खुदावंद आपकी रोशनी मेरे द्वारा देखने पाए। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि जब इस सुबह में उस प्रभु की आराधना करते हैं, बाइबल बताती है
कि जहाँ 2 या 3 मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं वहाँ परमेश्वर अपने सिंहासन को लगाता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है स्तुति और आराधना के बीच में विराजमान होने वाला हमारा परमेश्वर है। मैं चाहता हूँ जिस जगह पर भी आप बैठे क्यों ना, जिस जगह से भी आप अपनी आराधना को सुन रहे हैं इस समय में, अपनी आंखों को बंद करें। इस समय में हम इस समय में एक बहुत ही गंभीर समय में आ चुके हैं जहाँ हम उस प्रभु की आराधना करते हैं। मेरे प्रियो, शायद हाँ इस समय में भय के परिस्थितियों में जी रहे हैं, शायद बहुत सारे शंकाएं हमारे दिमाग में चल रही है, शायद बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में चल रहे हैं कि ये आने वाला साल कैसे जाने वाला है। शायद आप में से बहुत सारे लोग अपने काम को लेकर चिंतित हो रहे हैं। शायद आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मैं अपने परिवार को कैसे चलाने वाला हूँ। शायद आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं परमेश्वर ये साल प्रभु अब कैसे जाने वाला है। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कलाम कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दुनिया के अंत तक सदैव मैं तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ। कितना लोग विश्वास कर अपने हाथ को ऊंचा करके इस समय में, कितने लोग परमेश्वर के उन वायदों को याद कर रहे समय में। प्रियो, कलाम कहता है कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तेरे लिए रास्तों को सीधा करूंगा। अपने हाथ को उठा के समय में बोलेंगे कि प्रभु जब मैं तेरे कामों को देखता हूं परमेश्वर, संसार में जो आप करते हैं मेरे हृदय प्रभु तेरे कामों को देखकर परमेश्वर खिल जाता है। खुदावंद यीशु मसीह, क्यों ना मिलकर इस गीत को गाएंगे। देखूं मैं जब तेरे काम, देखूं मैं जब तेरे काम, खुशी से खिल जाए जहां, तेरे बिन ये जीवन बेजान, आंधी में तू सजदा। देखूं मैं जब तेरे काम, खुशी से खिल जाए जहां, तेरे बिन ये जीवन बेजान, आंधी में तू शरणस्थान। बोलेगा मिलकर मांग दिखा, मांग दिखा मेरे खुदा, पाप से तू मुझको बचा, साथ चल दिल भटक रहा, किस और मैं जाऊं पिता, मेरा दिल तू जा, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू ही है मेरी आशा, मेरा दिल तू जा, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू ही मेरी है आशा, सिर्फ तू ही मेरी है आशा। संकट में तू दोस्त मेरा, दुख में तू आंसू पोंछता, अंधेरे में तू दिया मेरा, दर्द में खुशी का पैगाम। बोलेंगे मिलकर, संकट में तू दोस्त मेरा, दुख में तू आंसू पोंछता, अंधेरे में तू दिया मेरा, दर्द में खुशी का पैगाम। एक साथ मिलकर मांग दिखा मेरे खुदा, पाप से तू मुझको जिला, साथ चल दिल भटक रहा, किस और मैं जाऊं पिता, मेरा दिल तू जा, मैं हूँ। इधर बोल रहे मिलकर, सिर्फ तू ही है मेरी
सिर्फ तू ही मेरी है आशा, सिर्फ तू ही मेरी है आशा। कितने लोग बोल रहे हैं परमेश्वर आप मेरी आशा है, प्रभु आप मेरा भरोसा है यीशु। मैं चाहता हूं इस समय में आपकी जो भी प्रार्थना है इस समय में प्रभु के सम्मुख रखे मैं फ्री हूं। आपकी जो भी चिंता का विषय इस समय में प्रभु के सामने रखे। शायद आपके घर में कोई बीमार है, इस समय में प्रभु के सामने रखे। बोले प्रभु ये साल प्रभु मैं निराशाओं में नहीं जाना चाहता, प्रभु ये साल में बीमारियों में नहीं जाना चाहता परमेश्वर, ये साल में चिंता में नहीं जाना चाहता प्रभु, ये साल में कर्जों में नहीं जाना चाहता परमेश्वर। ये साल प्रभु होने पाए मेरे लिए खुदावन, एक अद्भुत साल होने पाए खुदावन यीशु मसीह। ऐसा मेरे जीवन में होने पाए जो शायद पहले कभी नहीं हुआ है प्रभु। ये हुआ आपके वायदे परमेश्वर जो इस साल में आपने मेरे लिए रखे हैं परमेश्वर, वो पूरा होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर आपने प्रभु हमारी स्तुति आराधना को परमेश्वर, सारी आराधना को परमेश्वर तेरे हाथ में रखते हैं खुदावंद यीशु मसीह। आगे के सब कार्य को प्रभु तेरे हाथ में रखते हैं। जितने लोगों ने परमेश्वर ऑनलाइन में प्रभु इस आराधना में भाग लिया परमेश्वर, होने पाए परमेश्वर तेरी कृपा करुणा उनकी प्रभु नहीं रहने पाए परमेश्वर। और जितने लोग प्रभु शायद आराधना में नहीं भाग लेने पाए खुदावन, होने पाए जो भी समस्या उनके घर में है परमेश्वर शायद हम नहीं जानते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपने अंतरण में है परमेश्वर। आगे के सब कार्य को परमेश्वर तेरे हाथ में देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपनी बाइबल को निकालेंगे। यशाया 49 अध्याय उसका 19 से 23 तक। और आप जहाँ कहीं भी है बाइबल के आधार के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। तेरे जो स्थान सुनसान और उजड़े हैं और तेरे जो देश खंडर ही खंडर हैं, उनमें अब निवासी ना समाएंगे और तुझे नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। तेरे पुत्र जो तुझसे ले लिए गए वे फिर तेरे कान में कहने पाएंगे, यह स्थान हमारे लिए छोटा है, हमें और स्थान दे कि उसमें रहे। तब तो मन में कहेगी, किसने इनको मेरे लिए जन्माया? मैं तो पुत्रहीन और बांझ हो गई थी, दासत्व में और यहाँ वहाँ मैं घूमती रही, इनको किसने पाला? देख मैं अकेली रह गई थी, फिर ये कहाँ थे? प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देख मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा। तब वे तेरे पुत्रों को अपनी गोद में लिए आएंगे और तेरी पुत्रियों को अपने कंधे पर चढ़ाकर तेरे पास पहुंचाएंगे। राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी धाइयाँ होंगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पाँव की धूल चाटेंगे। तब तू यह जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ, मेरी बाट जोने वाले कभी लज्जित ना होंगे। वचन के पढ़े जाने के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ये समय जब हम प्रभु के लिए अपने उत्तम दानों को देते हैं, शायद जिस जगह पे भी बैठे हैं, आपके स्क्रीन में जो डिटेल्स आ रही हैं, आप उस डिटेल्स के द्वारा अपने दान और दशमांश को दे सकते हैं। जब इस गीत को गाते हैं हम, मैं जाऊँगा जहाँ पर, और जब हम गीत को गा रहे होते हैं, आपके स्क्रीन पे जो डिटेल्स दिखेगी आप उसके द्वारा अपने ऑफरिंग को दे सकते हैं। सबको जय मसीह की। मैं जाऊँगा जहाँ में तेरी रोशनी खोलिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊँगा जहाँ में तेरी रोशनी खोलिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तेरा वचन मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसी को मैं सारे जहां में। तेरा वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसी को मैं सारे जहां में। ओ मैं जाऊंगा जहां, ताली बजाकर तेरी रोशनी खोलिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में
रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। ना मैं जीऊंगा, ना मैं जीऊंगा किसी और में, अब सांसें भी मेरी तेरी हुई है। ना मैं जीऊंगा किसी और में, अब सांसें भी मेरी तेरी हुई है। वो मैं जाऊंगा जहां, एक साथ मिलकर अपने घरों में अपनी आवाज को ऊंचा करके, रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां पे वो तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तूफानों को थमा दे, मुर्दों को जिला दे, ऐसा है जिंदा खुदा तेरा और मेरा। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। दोबारा मिलकर, तूफानों को थमा दे, मुर्दों को जिला दे, ऐसा है जिंदा खुदा तेरा और मेरा। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, जब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। ओ मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। कितना बोल रहे मिलकर, मैं जाऊंगा जहां में वो तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस सुबह के समय में सच में परमेश्वर हमारी आराधना में विराजमान है। इस समय में हम परमेश्वर की वचन की ओर हम जाएंगे। हम सब परमेश्वर से एक प्रार्थना से हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे कि परमेश्वर आज हमसे बात करें। हमारे बीच में पास्टर आशीष हैं जो द्वारका में सेवकाई करते हैं। परमेश्वर उन्हें महत्वपूर्ण और आशीषों से परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। इस समय में मिलकर हम अपने आप को तैयार करेंगे कि परमेश्वर हम में से हर एक किसी से बात करे। ज़रूर मैं विश्वास करता हूँ इस आराधना के अंत में ज़रूर हम में से हर एक किसी के पास एक शब्द होगा जो परमेश्वर ने हमसे बात किया होगा। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करें और परमेश्वर के वचन को सुनें। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि हम एक और बार परमेश्वर की उपस्थिति में इस नए साल में हम मिलकर प्रभु का हम धन्यवाद करने के लिए आए हैं। भले ही आज लॉकडाउन है, हम सभी अपने अपने घरों में बैठकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं, लेकिन हम धन्यवाद करते हमारे परमेश्वर का जो हमारे संग संग रहने वाला वो यहोवा शम्मा है, वो इमैनुअल परमेश्वर आपके साथ है, हमारे साथ है, हम सब के साथ में है। इसलिए उस परमेश्वर की हम महिमा करते हुए लगातार हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में जब स्क्रीन में बैठे हैं और इस वचन को जब आप सुनने वाले हैं तो निश्चय परमेश्वर पवित्र आत्मा हम सबसे बोलेंगे और बातचीत करेंगे। परमेश्वर हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि उसकी प्रजा उसकी ओर अपने कानों को लगा कर रखे। यीशु मसीह ने बार बार इस बात को कहा, जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या बात करना चाहता है। आज कलीसिया प्रभु हमसे बहुत सारी बातों को जब वो बात करता है तो हमारा ध्यान, हमारा मन उसकी ओर लगा रहे। मेरी ये प्रार्थना है कि आपका परिवार ये पूरे साल जो है परमेश्वर की इस आशीषों में बढ़ता जाए। हम 15 वायदों को हम याद कर रहे हैं। इस नए साल में परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के लिए
15 आशीषों को दिया हुआ है। और कितना अद्भुत है कि प्रभु चाहता है कि हम लगातार बढ़ते रहे। हम में से हर एक जन इस विश्वास में हम बढ़ते जाए, परमेश्वर के वचन में हम बढ़ते जाए और लगातार हमारा तंबू जो है और चौड़ा होते जाए। मेरी ये प्रार्थना है आपका पारिवारिक जीवन, आपकी काम, आपके बिजनेस, आपकी पढ़ाई, आप जिस काम में भी आप हाथ लगाए उनमें परमेश्वर इस साल में आपको सफलता दे। हालेलुया। विश्वास करते तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं आमेन। परमेश्वर ने अपने वचनों में बहुत सारी आशीषों को हमें दिया है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम आशीषों को हम पढ़ते हैं। हर साल परमेश्वर नई आशीषों को हमें दे रहा है। हर महीने हम आशीषों को हम याद करते हैं। प्रतिदिन हम परमेश्वर की आशीषों को हम पढ़ते हैं। और कई बार लोग अपने मन में एक शंका रखते हैं कि शायद ये आशीष मेरे लिए नहीं है। प्रियो, परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। और बाइबल में लिखा है, जब उसने अपने निज पुत्र को रख नहीं छोड़ा तो वो उसके साथ और सब कुछ क्यों ना देगा। आज की सुबह परमेश्वर के वचन की ओर जब हम देखते हैं तो प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। प्रभु यही कहता है कि मैं तेरे लिए इतना करना चाहता हूं कि जो तेरी आंखों ने नहीं देखा, जो तेरे कानों ने नहीं सुना, जो तेरे चित्त में भी नहीं आई, वो सब कुछ मैंने तेरे लिए तैयार करके रखा है। शायद कई बार हम ये सोचते हैं कि ये शायद मेरे लिए कब होगा। कितने सालों से मैं वाचों को सुन रहा हूं, कितने सालों से मैं वायदों को सुनता हूं, ये कब मेरे लिए पूरा होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन हमेशा हाँ और आमीन में है। ये हम सब के लिए दिया गया है, हमें इसको अपने जीवन में इसको अपनाना है। तो आज की सुबह का जो संदेश मैं आपके साथ बांट रहा हूं, ये हम कैसे परमेश्वर की आशीषों के हकदार, हम वारिस कैसे बन जाए। केवल हमारे मन में नहीं, कई बार परमेश्वर के भिन्न भिन्न लोगों के मन में भी ये संदेह आता रहा कि मैं कैसे परमेश्वर की इन आशीषों का हकदार कैसे बनूंगा। कई बार हम सोचते हैं ये तो कई लोगों के लिए दिया गया है, ये शायद अब्राहम के लिए दिया था, ये शायद इसहाक के लिए दिया था, ये शायद याकूब के लिए था, या ये शायद इस्राएल की प्रजा के लिए था, या हो सकता है ये हमारे कलीसिया के पासबान के लिए है, या शायद कलीसिया के और लोगों के लिए होगा, क्योंकि मैं इसका हकदार नहीं समझता हूं। शायद आप अपने आप को हकदार नहीं समझते, लेकिन परमेश्वर आपको हकदार बनाता है। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा कलवरी के उस क्रूस पर यीशु मसीह जो मेरे लिए और आपके लिए जो बलिदान हुआ है, उस बलिदान के द्वारा हम इस बात को हम जान सकते हैं प्रियो कि यीशु मसीह ने वो सारी आशीषें जो आकाश और पृथ्वी की है वो सब कुछ हमारे लिए ओपन कर दी है, उसने हमारे लिए खोल दिया है। और वही वायदा आज हम बाइबल में हम पढ़ते हैं। मेरे साथ आप भी अपने बाइबल को देखकर जो है आज इस वाचों को हम क्लेम कर सकते हैं कि ये बाइबल जो है मेरी किताब है और जो कुछ इसमें लिखा हुआ वो सब मेरे लिए है। ये बाइबल मेरी किताब है, ये मेरी आशीषों का किताब है। हम इस वाचा को अपने जीवन पर हम अमल करें। ये 2022 मेरे और आपके जीवन के लिए प्रभु की दी हुई सारे वायदों को हम अनुभव करेंगे। आमेन। हम केवल सुनने वाले नहीं, परंतु इसको अपने जीवन में एंजॉय करने वाले भी बने, अनुभव करने वाले भी बन जाए। परमेश्वर के वचन में आज आपके साथ मैं अब्राहम के जीवन में भी जो एक शंका जो थी, अब्राहम ने भी परमेश्वर ने एक प्रश्न पूछा था कि परमेश्वर आपने जो इतने सारे जो वायदे किए हैं ये मेरे जीवन में क्या पूरा होगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उत्पत्ति 15वां अध्याय उसको 7वीं और 8वीं आयत को आप निकाल ले। उत्पत्ति 15वां अध्याय 7वीं और 8वीं आयत। हम बार बार अब्राहम के जीवन से बहुत सारी बातें हम सीखते हैं, सीखना भी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे सारी जाति के लिए आशीष का कारण ठहराऊंगा। अब्राहम की आशीषें ही हमारे ऊपर आने के लिए यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ है और विश्वासियों का वो पिता है करके बाइबल में लिखा है। तो हम जो कुछ भी आज हम है और जो कुछ हम आगे बढ़ने वाले हैं, अब्राहम को पहले से ही परमेश्वर ने जो आशीषें दी हैं वो हम सीख रहे हैं। बाइबल में हम निकालेंगे उत्पत्ति 15वां अध्याय 7 और 8 में। परमेश्वर ने कहा कि मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। परमेश्वर अब्राहम को 75 साल की उम्र में बाहर बुलाते हैं। जब परमेश्वर ने बात की अब्राहम से
वो 75 साल के थे। मुझे नहीं मालूम आपकी क्या उम्र है आज, या क्या उम्र थी जब प्रभु ने आपको बुलाया, लेकिन मुझे मालूम है जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया था तो मैं 18 साल का था। आज से 28 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं। 18 साल की उम्र में प्रभु ने मुझे बुलाया। अब्राहम को 75 साल की उम्र में बुलाया, आपको कौन सी उम्र में बुलाया आप सोचिए। और यहां पर लिखा है जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो क्या कहा, मैं तुझे कुछ अधिकार देना चाहता हूं, मैं तुझे ये देश का अधिकार देना चाहता हूं, मैं तुझे इतनी आशीष देना चाहता हूं करके 12वें अध्याय में वायदा किया। 15वें अध्याय में फिर से वो वायदा करता है। और जब ये वायदा आता है तो अब्राहम देखिए वो क्या कहता है, देखिए उसमें क्या लिखा है। 8वीं आयत में कहता है, उसने कहा, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा। एक साधारण सा प्रश्न, और ये आम प्रश्न जो है मेरे जीवन में, कईयों के जीवन में ये प्रश्न आता है, परमेश्वर ये जो वायदा आपने किया है ये कब पूरा होगा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी बनूं, क्या चिन्ह होगा। क्योंकि परमेश्वर ने जो इतने बड़े बड़े वायदे किए हैं सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, हम सुनकर बहुत खुश होते हैं कि प्रभु ने ये वायदा किया, लेकिन ये वायदा किसके लिए है और ये कब पूरा होगा। अगर हम सोचे तो परमेश्वर ने सबके लिए वायदा किया है जो अब्राहम की संतान है। आज की सुबह यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में आपने ग्रहण किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल के आधार पर सारी आशीषों को देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको भी इन आशीषों से आशीषित करता है। ये साल आपके लिए एक फलवंत साल है, ये साल आपके लिए एक बढ़ोतरी का साल है, ये साल आपके लिए जो है आगे बढ़ने का साल है। और 15 आशीषों को जो हम लगातार ये पूरे सप्ताह में हम ध्यान करते आ रहे हैं और लगातार हम ध्यान करते रहेंगे कि परमेश्वर हम इसके अधिकारी होने वाले हैं, सुनने वाले नहीं अधिकारी। इसका मतलब हम इसको अनुभव करने वाले हैं। आमेन। विश्वास करते हैं तो आप मेरे साथ बोलिए आमेन। इसको रोज हम अंगीकार करते रहे और इसको हम अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करते रहे। किसी ने कहा है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसको हम लगातार अपने जीवन में अभ्यास करते रहे और हम बोलते रहे, प्रभु आप इसको करोगे मेरे जीवन में, धन्यवाद। अब्राहम को यह प्रश्न आया कि मैं इसका अधिकारी कैसे बनूं। परमेश्वर के वचन में बार बार बताया गया है कि कैसे हम इन आशीषों के अधिकारी बन सकते हैं। आज मैं आपके सामने जो है 5 बातें रखना चाहता हूं, लेकिन समय के अनुसार हम देखेंगे, हो सके तो शायद एक ही बात को हम पूरे और गौर से हम देखेंगे। भजन संहिता 37 में परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जो आशीषों को दिया है उसको ऐसे वर्णन किया है। भजन संहिता 37 उसकी 9वीं आयत, क्योंकि कुकर्मी लोग तो काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पहली बात, परमेश्वर के वचन के अधिकारी या आशीषों के अधिकारी। पुराने नियम में परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, मैं तुझको वो देश जो दिखा रहा हूं वो तुझे देने जा रहा हूं। अब्राहम पूछता, प्रभु मैं कैसे जानूं कि पृथ्वी का अधिकारी मैं बनूंगा। इसहाक को वायदा किया, याकूब को वायदा किया, और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने पूरे इस्राएली वंश को यह वायदा किया, जो देश में तुझको देने जा रहा हूं वहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। कितना अद्भुत वायदा था ये। करीब 6 लाख पुरुष लोग मिस्र देश में से गुलामी में से निकल कर गए मूसा के उस नेतृत्व में। करीब करीब 20 लाख की कुल आबादी उस दिन मूसा के साथ में मिस्र देश से बाहर निकल कर आए थे। ये हम पढ़ सकते हैं निर्गमन की किताब में। और निर्गमन की किताब में हम ऐसा देखते हैं कि जब 6 लाख केवल पुरुष थे और उनकी पत्नियां थी, उनके बच्चे थे, कुल मिला के करीब करीब 20 लाख की आबादी मूसा के साथ निकल पड़ी कानान देश जाने के लिए। परमेश्वर का वायदा था, प्रियो ये देश जो है मैं तुम्हारे लिए तैयार करके रखा। और परमेश्वर उनके संग रहा और क्या होता गया मालूम है? परमेश्वर ने उनके लिए लाल समुद्र को 2 भाग किया। परमेश्वर ने उनके लिए चट्टान में से उनको पानी पिलाया। परमेश्वर ने उनके लिए जो है मन्ना खिलाया। और हम देखते हैं परमेश्वर कैसे उनके लिए दिन को बादल का छाया बनकर, रात को अग्नि की ज्वाला बनकर, कैसे परमेश्वर उनके आगे आगे और संग संग चलता रहा। कितनी सारी रुकावटें आई, कितनी सारी अड़चनें आई, ये हम सब अच्छे से जानते हैं और हम लगातार हम सीखते भी हैं। कई बार हमने संदेशों में इसको बार बार सुना है,
क्योंकि इस्राएली लोग निकले तो थे करीब 20 लाख और उसमें से 6 लाख जो पुरुष थे, उसमें से पहुंचे कितने मालूम है? केवल 2। वो 6 लाख पुरुषों में से केवल 2 ही पुरुष पहुंचे और उनका नाम था यहोशू और कालेब। कैसे हम पृथ्वी के अधिकारी बने? सभी के लिए परमेश्वर ने वो दिया था, लेकिन क्यों नहीं कुछ लोग पहुंच पाए? उसका वर्णन बाइबल में हम इस बात को पढ़ते हैं, जो यहोवा की बाट को जोता है वही पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। हालेलुया। वायदा हम सभी के लिए है प्रियो, लेकिन हमें क्या करना है? वायदे को लेकर हमें लगातार परमेश्वर की बाट को जोना है। परमेश्वर के प्रति हमारा समर्पण, परमेश्वर के प्रति हमारी आस्था, हमारी भक्ति, हमारा हर एक अर्पण जब होता है तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कैसे मार्गों को खोलते जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में अविश्वास आ जाता है, कई बार हमारे जीवन में अनाज्ञाकारिता आ जाती है, कई बार हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं। जैसे इब्रानी 3 अध्याय में लिखा है कि उन लोगों ने अविश्वास किया, लोगों ने अपने मन को कठोर किया और लोग जो थे अनाज्ञाकारी हो गए। और हमें सीखना यह है कि हम ऐसे ना बने। इस नए साल में हम अपने मनों को प्रभु के वचन की ओर जब लगाते हैं, हम यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारा मन जो है केवल आपके वचन की ओर हमेशा खुला रहने पाए, हमारा मन कठोर ना होने पाए, बल्कि हम अपने जीवन में हम परमेश्वर की उस इच्छा को जानते हुए हम आगे बढ़े। तो यहां पर जो पहली बात आज हम देखने जा रहे हैं, और वो है, कौन है जो पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे? जो यहोवा की बाट को जोते हैं। Those who wait upon the Lord, इंग्लिश में जिस प्रकार से लिखा है, उसकी जो प्रतीक्षा में लगे रहते हैं, उसकी ओर ताकते रहते हैं, जो उसकी बाट को जोते रहते हैं, ये वही हैं जो पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं 40 साल तक परमेश्वर इस्राएलियों की बाट जोतता रहा। 40 साल जो कानान जाने के लिए जो मार्ग था मिस्र देश में से कानान जाने के लिए, वो केवल 40 दिन का ही था करके बहुत सारे जो बाइबल के जो पंडित हैं वो बताते हैं, जो बाइबल के जो ज्ञाता हैं वो इस प्रकार कहते हैं, 40 दिन में पहुंचने वाला जो जगह थी उसको 40 साल क्यों लगा मालूम है? क्योंकि वो लोग परमेश्वर की बाट को नहीं, बल्कि वो अपनी समस्याओं को देखकर, परमेश्वर से मुंह मोड़कर, अपनी ही अविश्वास में, अनाज्ञाकारिता में चलते रहे। उनका मन कठोर होता गया और वो परमेश्वर की दी हुई वायदों को छोड़कर वो अपनी ही संसारिकता में लिप्त होते रहे। प्रियो, आज भी हम कई बार लोगों के जीवन में जब देखते हैं तो परमेश्वर के वायदों को छोड़कर वो अपनी ही बातों में लिप्त रह जाते हैं। हम देख सकते हैं कि आज भी ऐसी दुनिया है। हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहां पर लोग खुद गर्ज होते जा रहे हैं, जो केवल अपने लिए जीना चाहते हैं, जो केवल अपनी ही बातों को ध्यान रखते हैं, ना कि परमेश्वर की। और परमेश्वर 40 साल तक इस्राएलियों की बाट जोता रहा, कब ये लोग मेरी बात को सुनेंगे, कब ये लोग मेरी बात को मानेंगे। और उसमें यहोशू और कालेब, ये 2 ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लगातार परमेश्वर की बाट को जोहा और उन्होंने कहा, परमेश्वर जो कहता है वो करेगा, परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर से सब कुछ संभव है। ये उनका मुंह का जो अंगीकार जो था प्रियो, उनके जीवन में अधिकारी बनने का एक सबसे प्रमुख कारण था। हम 15 आशीषों में जो 3 नंबर पर हम जो बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं, that my God will use me as his mouth, मेरा परमेश्वर मेरे मुंह को अपने लिए इस्तेमाल करेगा। मेरा मुंह जो है वो परमेश्वर का मुंह के समान हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। हमारे मुंह से कभी भी गलत ना निकले, हमारे मुंह से कभी भी नकारात्मक ना निकले। ये साल हम इस बात को कहे, मेरे मुंह को तो शुद्ध कर प्रभु, ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक वचन जो है वो पवित्र होने पाए। हमारी प्रार्थनाएं, हमारे हर एक निवेदन परमेश्वर को बहुत ही पसंद है प्रियो। इसलिए हमारे मुंह के शब्दों को प्रभु जब ध्यान से सुनता है, उसमें से कभी भी नकारात्मक नहीं बल्कि हमेशा सकारात्मक बना रहे। और हर समय बाइबल में जैसे लिखा है, हर समय हम धन्यवाद करते रहे कि धन्यवाद परमेश्वर, आपने जो वायदा किया है मेरे जीवन में पूरा होगा। क्या आप विश्वास करते हैं? तो बोलिए आमेन। प्रभु आपने जो मेरे लिए वायदा किया है वह पूरा होगा। परमेश्वर का एक टाइम है, बाइबल में लिखा हर बात का एक समय होता है, हर बात का एक समय है और परमेश्वर ने हर एक का एक समय बांध के रखा हुआ है। और जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो हमें समयों को समझने की भी प्रभु हमें बुद्धि देता है। समयों को समझना है, जैसे अभी ये समय जो कोविड का समय चल रहा है,
हम जानते हैं कि आज पृथ्वी में क्या हो रहा है। न्यूज़ खोलकर देखें तो हर जगह कोविड ही कोविड है, महामारी है। कितने लोग जो है अभी फिर से बीमार होते जा रहे हैं। प्रभु दया करें उन पर। लेकिन बाइबल में लिखा है ये अंतिम समय है, क्योंकि अंतिम दिनों में महामारियां फैलेगी करके जो लिखा है, उन बातों को हम बाइबल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये कौन सा टाइम चल रहा है। और बाइबल में लिखा है कि दिन बहुत बुरे हैं, इसीलिए अपने आप को परमेश्वर के आगमन के लिए हमें तैयार करना है। आज की सुबह में हम परमेश्वर के संदेश के द्वारा हम अपने मनों को तैयार करें। हम अपनी आत्मा में हम प्रभु से कहे, परमेश्वर आप जो मेरे जीवन में चाहते हो वो पूरा होने पाए। मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में हम पहला स्थान जब देकर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चय जय देने वाला परमेश्वर हमें जय देगा। वही है जो हमारे मार्गों को खोलेगा, और वही है जो हमारे तंबुओं को चौड़ा करेगा, और वही हमारे जीवन की जो भी कमियां हैं उसको दूर करके हमें बल के ऊपर बल देगा, और हम निरंतर परमेश्वर के उन वाचाओं को हम पूरा करते पाएंगे। यहोवा की बाट जोना बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रियो। बाइबल में हम पढ़ते हैं यहोवा की बाट जोने का तात्पर्य क्या है, यहोवा की बाट जोने का मतलब क्या है। और यहां पर लिखा है धीरज से उसकी प्रतिज्ञाओं पर बने रहना है। हम एक और वचन को हम पढ़ेंगे इब्रानी की किताब में 6वां अध्याय, इब्रानी 6 उसकी 11 और 12वीं आयत में ऐसे लिखा है। इब्रानी 6वां अध्याय उसकी 11 और 12 आयत में लिखा है, हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। आप लोग ढिलाई ना करे, वरन उन लोगों का अनुसरण करे जो अपने विश्वास और धैर्य के कारण प्रतिज्ञाओं के उत्तराधिकारी होते हैं। कैसे अधिकारी बने, कैसे वो उत्तराधिकारी बने, परमेश्वर की आशीषों को कैसे अपने जीवन में अनुभव किया। उन्होंने ढिलाई नहीं की प्रियो। ढिलाई का मतलब पता है क्या है? ढीला ना हो जाना। हमें ढीला नहीं होना है। हम कई बार आलसपन आ जाता है, हम कई बार ठंडे पड़ जाते हैं। विश्वास में कुछ लोग ढीले हो जाते हैं, भले कामों में ढीले हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे ही परमेश्वर के निकट आने में भी पीछे हो जाते हैं। बल्कि यहां पर लिखा है उन लोगों का अनुसरण करें जो अपने विश्वास और धैर्य के कारण प्रतिज्ञाओं के उत्तराधिकारी होते गए। हम सभी को विश्वास है, मैं विश्वास करता हूं कि जितने भी आज इस संदेश को हम सुन रहे अपने घरों में बैठकर, चाहे बाहर हो या घर में हो, जब इस संदेश को हम सुनते हैं हमारे अंदर विश्वास तो बहुत है, लेकिन क्या धीरज है हमारे अंदर? धैर्य के साथ में उसकी प्रतिज्ञाओं के उत्तराधिकारी बनना है। कितना समय लग गया था अब्राहम को परमेश्वर की उन वाचाओं को पूरा करने में। 75 साल की उम्र में प्रभु ने बुलाया, मैं तुझे आशीष दूंगा कहा, मैं तुझे संतान दूंगा कहा, लेकिन 100 साल की उम्र में अब्राहम को मिला। 25 साल धैर्य के साथ में अब्राहम प्रतीक्षा करता रहा। बीच में कई बार उतावली करने के कारण चूक हो गई, लेकिन बाद में अब्राहम ने कहा मैं धीरज से, मैं परमेश्वर की उस वाचा को मैं पूरा करता रहूंगा, मैं प्रतीक्षा में बना रहूंगा। हमारे अंदर भी परमेश्वर ने जो वायदों को दिया है हम धीरज से प्रतीक्षा में रखे, क्योंकि परमेश्वर जो वायदा करता है प्रियो वो मुकरता नहीं। परमेश्वर अपने शब्दों से बदलता नहीं। आकाश और पृथ्वी टल सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता। आमेन। परमेश्वर अपने वचनों से कभी बदलता नहीं। जिसने कहा है वो पूरा करता है। ये हमारे जीवन की गवाहियां हैं। आपकी जीवन की गवाही होगी। मेरे जीवन में प्रभु ने जो आज से 28 साल पहले जो वायदा किया, पिछले साल मेरे जीवन में उसको पूरा किया। मैं उस बात को समझता हूं कि परमेश्वर जो कहता है अपने समय में पूरा भी करता है। बस हम धीरज से उसकी प्रतिज्ञाओं को पकड़े रहे, थामे रहे, विश्वास से पीछे ना मुड़ जाए। हम बाइबल में पढ़ते हैं यूसुफ के बारे में। यूसुफ को परमेश्वर ने वायदा किया, जब वो 17 साल का जवान लड़का था, परमेश्वर ने उसको सपन के द्वारा, दर्शन के द्वारा उसको दिखाया तू कैसा अधिकारी बनेगा। और उसके अधिकार को जब उसने थाम लिया, उसने कई लोगों को बताया, अपने भाइयों को बताया, अपने माता पिता को बताया, किसी ने विश्वास नहीं किया। मुझे नहीं मालूम आपने कितनी बार अपने वायदों को लोगों को बताया होगा कि प्रभु ने मुझसे कहा, लेकिन शायद लोगों ने सुना नहीं होगा, लोगों ने शायद उसको समझा नहीं होगा, शायद मजाक उड़ाया होगा आपका। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का टाइम आएगा प्रियो।
परमेश्वर का नियुक्त एक समय होता है। यूसुफ के जीवन में जो वायदा किया था, 17 साल की उम्र में जो वायदा किया था, 30 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको फिरौन के साथ में मंत्री के रूप में खड़ा किया। लेकिन तब तक धीरज के साथ में यूसुफ परमेश्वर के संग संग बना रहा। वो कैदी होकर किया, उसके अपने भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, वायदों को नहीं भूला यूसुफ। उसको उठा के बेच दिया गुलाम के रूप में, यूसुफ वायदे को नहीं भूला, वो परमेश्वर के साथ में बना रहा। उसी यूसुफ को जब पोतीफर के घर में जाकर एक ऊंचा पद मिल गया था, शायद वो खुश हुआ होगा कि चलो प्रभु ने मेरे को ऊंचा पद दे दिया, लेकिन वहां पर भी उसको धोखा मिला। पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर लांछन लगा दिए और उसको जेल में डाल दिया। लेकिन यूसुफ निराश नहीं हुआ प्रियो। बाइबल में लिखा है वो बंदी गृह में भी परमेश्वर उसके साथ में था। हालेलुया। आप कौन सी परिस्थिति में आज है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहां पर भी आप हैं परमेश्वर आपके साथ है। इस बात को अंगीकार करते रहे, इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करेगी। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे साथ में हैं। मेरी परिस्थितियों को केवल परमेश्वर आप समझते। निराश ना हो, इसीलिए बाइबल में लिखा है ढीले ना पड़ जाएं, निराश ना होइए, बल्कि अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए आज की सुबह कहे मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपने जो कहा है आप पूरा करोगे। उन वायदों को हम थामे रहे, उन वायदों को हम पकड़े रहे, अपने हाथों में रोज उन वायदों को लेकर हम अंगीकार करते रहे। प्रभु के पूरे इन वचन में प्रियो, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सारे वायदे दिए हुए हैं, लेकिन विशेष तौर से जो 15 वायदों को इस साल हम कलीसिया में मान रहे हैं, उसको हम एक पेपर में लिख के रोज हम अपनी आंखों के सामने रखें, रोज हम उसको बोलते रहे, हम रोज उसको पढ़ते रहे, जहां पर हमारी दृष्टि जा सके वहां लगा के रखे और अंगीकार करें प्रभु आपने कहा है मेरे जीवन में आप पूरा करोगे। आमीन। परमेश्वर के सम्मुख में यूसुफ बना रहा करके लिखा है, और 30 साल की उम्र में प्रभु ने उसको मंत्री के उस स्थान पर एक रात में परिस्थितियां बदल गई। एक ही रात में राजा को जो सपना आया, फिरौन को जो सपना आया, कोई भी बता नहीं पाया, लेकिन यूसुफ ने वो सपना बताया, क्योंकि सपना देखने वाला जानता था उसका अर्थ क्या है। आपके जीवन में भी प्रभु एक दिन खड़ा करने जा रहा है। ये साल आपको प्रभु खड़ा करने वाला है, आपको उस स्थान पर लेकर जाएगा जहां पर आप सोच भी नहीं सकते। शायद आपको प्रॉमिस वर्ड मिला था, शायद आपको वाचा मिला था, शायद परमेश्वर ने अपने वचन से बात किया था, लेकिन आपने कई बार सोचा होगा शायद ये होगा या नहीं होगा। अविश्वासी ना बने प्रियो, अनाज्ञाकारी ना बने, ढीठ ना बने, बल्कि अपने मनों को हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए हम आगे बढ़ते जाए। परमेश्वर का एक टाइम आता है। यहोवा की बाट जोना हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसकी बाट को जोते रहे, हम उसके इंतजार में रहे। बाइबल में जब ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, उन्होंने कैसे परमेश्वर की बाट को जोहा। अगर हम बाइबल में पढ़े रूत की किताब में, नौमी, एलीमलेक, मखलोन और किलियोन, एक अच्छा खेलता परिवार मोआब देश को चले गए, बैतलहम छोड़कर चले गए। वो यहोवा की बाट जोने के बजाय दूसरे देश वहां चले गए जहां पर इनको नहीं जाना चाहिए था, परमेश्वर को छोड़कर गए। लेकिन बाद में क्या होता है, आप रूत की किताब 4 अध्याय है, पढ़कर देखिए, सब परिवार चला गया। नौमी अकेले रह जाती है और उसके साथ उसकी बहू रूत रह जाती है। एक और बहू जो थी ओरफा, वो छोड़ के चली जाती है, और ये अब दोनों विधवाएं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इन्होंने अपने जीवन में निराशा को नहीं पकड़ा, बल्कि परमेश्वर की ओर आशा लगाए रहा और कहा कि हम वापस बैतलहम जाएंगे। वो परमेश्वर के निकट आती हैं, अपने आप को परमेश्वर के निकट वापस लाने के लिए समर्पित करती है। और नौमी और रूत जब बैतलहम वापस आती है प्रियो, उसके बाद हम देखते हैं उनके जीवन की परिस्थिति कैसे बदलती है। यहोवा की बाट जोते रहे। परमेश्वर उनके लिए क्या उपाय करता है। जिस खेत में रूत ने जाकर बीज बीनने का काम किया, 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, और 4 अध्याय में आते आते वो उसी खेत की मालकिन परमेश्वर उसको बनाता है। विश्वास से जब हम अपने आप को आगे बढ़ाते रहे, प्रभु के हाथ में हम समर्पित करके हम चलते रहे, निश्चय परमेश्वर जो है हमें जय देने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया।
आप जहां पर भी काम करते हैं अपनी विश्वास योग्यता के साथ काम करते रहें। जो परमेश्वर ने आपको काम दिया है उसमें आप आगे बढ़ते रहें। जो भी थोड़ा सा भी मिला है उसमें प्रभु का धन्यवाद करते हुए उसमें मेहनती बने रहे, क्योंकि परमेश्वर ने जो वायदा किया है वो जरूर आपके जीवन में पूरा होगा। जो थोड़े में विश्वास योग्य होता है उसको परमेश्वर बहुत ज्यादा भी देता है। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है प्रियो, इसलिए हमें यहोवा की बाट को जोना बहुत ही आवश्यक है। जब हम यहोवा की बाट को जोते हैं तो हम अपने जीवन में उसके वचनों को हमेशा हम याद करते हुए आगे बढ़ते जाए। यशायाह 40वां अध्याय उसके 31वें आयत में ऐसे लिखा है, यशायाह 40 उसके 31 में लिखा है, जो यहोवा की बाट को जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वह उकाबों की नाई उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। जब हम यहोवा से बल को मांगते हैं, जब हम उसकी बाट को जोते हैं, तो हमको क्या मिलता है? परमेश्वर हमको एक नया बल देता है। इस नए साल में परमेश्वर आपको एक नया बल दे रहा है, आपको एक नई ताकत दे रहा है, ताकि आप थक ना जाओ बल्कि आप और आगे बढ़ो। आपको उड़ने की सामर्थ्य देना चाहता है, वो आपको और आगे बढ़ने की ताकत देना चाहता है, क्योंकि अगर पृथ्वी के अधिकारी बनना है, परमेश्वर की दी हुई वायदों का अधिकारी बनना है, तो आपको निराश नहीं होना बल्कि और बल के ऊपर बल प्राप्त करते हुए आपको उसे हासिल करने के लिए आगे जाना है। आज की सुंदर सुबह में हम इस वचन को जब पढ़ रहे हैं प्रियो, हम अपने मुंह से अंगीकार करें, प्रभु मैं कई बार थक गया था, कई बार मैं निराश हो गया था, मैंने कई बार नकारात्मक भी बोला था, लेकिन आज मुझे क्षमा करें। मेरे अंदर में एक नया बल मुझे चाहिए। मैं आपकी ओर मैं प्रभु जी अपने मनों को लगाता हूं, मैं आपकी ओर मैं अपनी बाट को जोता हूं, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये पूरे सप्ताह हम परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहे थे प्रियो। हर दिन शाम शाम को प्रभु की उपस्थिति में बैठकर हम प्रभु से यही मांग रहे थे, प्रभु आपने जो कहा है वो आप पूरा कर सकते हैं। हमने अपने मुंह से अंगीकार किया, हमने प्रार्थना किया, हमने अपने आप का मन परमेश्वर के वचन की ओर लगाकर कहा, प्रभु आप मेरे जीवन में कार्य करते रहे। मैं विश्वास करता हूं प्रियो, इन दिनों में हम लगातार, हम इसको रोक ना दे बल्कि लगातार हम अंगीकार करते रहे, प्रभु आप ये साल मेरे जीवन में एक फलवंत का साल देने जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू एनलार्ज मी, आप मेरे को और प्रभु जी विस्तार करने जा रहे हैं। आपके जॉब में विस्तार के लिए, आपके परिवार में विस्तार के लिए, जो कोई रुका हुआ पड़ा था, जो काम आपसे नहीं बन पा रहा था, इस साल परमेश्वर उसे भी पूरा करने के लिए आपको नया बल देकर प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे। आपने शायद सोचा भी नहीं होगा ये नया साल क्या होने जा रहा है। जरूर संसार में बहुत सारी चुनौतियां हैं, लॉकडाउन लग गया है, कर्फ्यू लगा हुआ है, भविष्य कैसा होगा ये परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए प्रभु का वायदा है, अंधकार में भी मैं तेरे लिए ज्योति को मैं दूंगा। और परमेश्वर जब हमारे साथ में है तो प्रियो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? कौन सी बातें हैं जो हमें रोक सकती है? बल्कि हम परमेश्वर की सामर्थ में नया बल प्राप्त करते हुए उड़ने का हमें बल देने वाला परमेश्वर हमें आगे लेकर चलेगा। एक और वचन हम पढ़ेंगे, जो यहोवा की बाट जोते हैं, देखिए कितनी आशीषें हैं। यशायाह 49 उसकी 22 और 23 आयत में लिखा है, यशायाह 49 उसकी 22 और 23 आयत में प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा, तब वे तेरे पुत्रों को अपनी गोद में लिए आएंगे और तेरे पुत्रियों को अपने कंधे पर चढ़ाकर तेरे पास पहुंचाएंगे। राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी दाइयां होंगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़ रगड़ कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पांव की धूली चाटेंगे। तब तो ये जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूं, मेरी बाट जोने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। आमेन। विश्वास करते हैं तो बोले आमेन। मेरी बाट जोने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर ने यह वायदा इस्राएलियों को किया कि जब तुम मेरे बाट को जोओगे, दुनिया के लोग तेरे पास में आएंगे। यही इस्राएल को आज हम जब देखते हैं, पूरे विश्व भर के देश से लोग टेक्नोलॉजी लेने के लिए इस्राएल जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जाकर कितनी टेक्नोलॉजी वहां से लेकर आए। वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी नहीं है आज इस्राएल के पास में है। और ये सब परमेश्वर का वायदा है प्रियो, जो आज हम उसको पूरा भी होता हुआ हम देख रहे हैं।
हमारे जीवन में भी प्रभु ने कहा है, जो मेरी बाट जोएगा वो कभी लज्जित नहीं होएगा। हम जब बाट जोने की बात करते हैं तो देखिए कितनी जगह पर जाकर हम इंतजार करते हैं। मैं अक्सर ट्रेन में और एयरपोर्ट की जब मैं बात सोचता हूं, अगर फ्लाइट सुबह 5 बजे का है, आज की डेट में तो कम से कम 4 घंटे पहले जाकर हमें उसकी बाट जोनी पड़ती। 5 बजे की फ्लाइट के लिए रात को जाकर हम करीब करीब 1 बजे हम एयरपोर्ट पहुंचना है उसकी बाट जोने के लिए, क्योंकि वो हमारी बाट नहीं जोता, वो छोड़ के चले जाएगा। और हम जाकर वहां बैठते, अपनी नींद को खराब करके भी हम बैठते हैं, हम एक फ्लाइट की बाट जोने के लिए, क्योंकि हमें मालूम है हमें टाइम पे पहुंचना है। संसारिक तौर पर अगर हम बाट जोने की बात करें तो हम कई बार डिले होता हुआ भी हम देखते हैं। कुछ फ्लाइट डिले हो गए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, हम छोड़कर नहीं आते, बल्कि हम वहीं बैठे रहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है डिस्प्ले में हम देख रहे हैं कि वो डिले हो रहा है और हमें थोड़ी देर बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद हमें आना है। मसीह जीवन में भी कई बार जब हम डिले को देखते हैं, हम प्रभु के आगमन की देरी को जब देखते हैं, कई बार वायदे पूरा नहीं होते हुए देखते हैं, तो निराश नहीं बल्कि अपने विश्वास में हम और मजबूत होकर गए, प्रभु तूने कहा है तू करेगा। और हम वहां उस इंतजार में हम बैठे रहे कि प्रभु निश्चित है जो करने वाला है और वो अपने समय पर पूरा करेगा, क्योंकि जितने उसके इंतजार करते हैं, जो उसकी बाट को जोते हैं, वो कभी लज्जित नहीं होते हैं। हालेलुया। आज की सुंदर सुबह में हम सभी प्रभु की बाट जो रहे प्रियो, जो प्रभु ने कहा है वो पूरा करेगा। भले ही हमारे जीवन में चाहे आज किसी भी संघर्ष क्यों ना हो रहा हो, हम निराश ना हो, बल्कि जो हमने अभी वचन को अभी आज हमने सुना है, केवल एक ही बात आज हम देख रहे हैं। भजन संहिता 37:9 में, इस संसार में कुकर्मी लोग तो काट डाले जाएंगे, परंतु जो यहोवा की बाट को जोते हैं वह पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। हम लगातार परमेश्वर की बाट को हम जोते रहें और प्रभु के इंतजार में हम लगे रहें। परमेश्वर हमारी बाट जो रहा है, परमेश्वर हमारा वेट कर रहा है। जैसे इस्राएलियों के लिए परमेश्वर 40 साल उनका इंतजार करता रहा कि ये लोग कब सुधर जाएंगे, कब सुधर जाएंगे, लेकिन हमें परमेश्वर का बाट जोना है। सोच के देखिए आज की सुबह, क्या हम परमेश्वर की बाट जो रहे हैं या परमेश्वर हमारी बाट को जो रहा है? अगर हम परमेश्वर की बाट को जो रहे हैं तो हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ कर उसका धन्यवाद करें। प्रभु धन्यवाद, आपने कहा है आप पूरा करेंगे। इसको मैं अक्सर चर्च में ऐसा उदाहरण देता हूं। अगर 9 बजे का चर्च है तो हम 8:55 में आकर बाट हमें जोनी चाहिए। इसका मतलब हम पहले आना चाहिए, ना कि 9:05 में, यानी कि चर्च आपकी बाट को जो रहा है। आज कौन किसकी बाट को जोता है, हम अपने आप को जांचें। आइए आज की सुबह हम अपने मनों को प्रभु की ओर हम समर्पित करें। हम प्रभु से कहें, प्रभु ये साल जो आपने मुझे वायदा किया है, मैं इसका अधिकारी बनना चाहता हूं। अब्राहम ने पूछा, प्रभु मैं कैसे इसका अधिकारी बनूं? इस्राएलियों को 40 साल लग गए, सिर्फ 2 ही लोग अधिकारी बन पाए। लेकिन आज हम सभी, कलीसिया का हर एक सदस्य उस आशीषों के अधिकारी बने जो इस साल प्रभु ने अपनी कलीसिया को दिया है। इसके लिए हमारे मनों को हम तैयार करें, यहोवा की बाट को जोते रहे। सुबह उठकर प्रभु की बाट को जोए, प्रभु से कहे, प्रभु आज का ये दिन जो है आप करने वाले हैं, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। रोज इन वायदों को लेकर हम अंगीकार करते रहे। धन्यवाद परमेश्वर, आप इन वचनों को मेरे जीवन में पूरा करेंगे। अपने सम्मुख में उन वायदों को रखें और अंगीकार करें। प्रभु धन्यवाद, क्योंकि आप है जो पूरा करेंगे। हालेलुया। आइए प्रियो, अपने आप को हम समर्पित करें और परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन अर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु, सारी आशीषों के दाता। आज की सुंदर सुबह में प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। सभी प्रिय कलीसिया के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, जितने लोग अपने घरों में प्रभु जी अपने आप को, प्रभु आपकी वचन की ओर अपने कानों को लगाकर आज इंतजार कर रहे हैं। प्रभु हर एक से आपने बोला और बातचीत किया। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आपके इन वायदों को उनके जीवन में पूरा होने के लिए, प्रभु जो आपने कहा है
ये साल जो है आप उन्हें बलवंत करने जा रहे हैं। ये साल जो है आप उनके जीवन में रिस्टोर करने जा रहे हैं, फिर से परमेश्वर उनको देने जा रहे हैं। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। ये साल आप सबको जो है अपने सम्मुख में आप खड़ा करने जा रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, क्योंकि आप हमें अपने मुंह के समान लेकर आप हमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे शत्रुओं को भी जो है लौटाने जा रहे हैं, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हम में से हर एक को प्रभु जी एक दीवार के समान, एक ब्रॉन्ज वॉल के समान प्रभु हमारे शत्रुओं के सामने खड़ा करने जा रहे हैं। हम गिरने वाले नहीं, बल्कि हम मजबूत और भी ज्यादा प्रभु हियाव के साथ में खड़े रहने वाले होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद। इस साल प्रभु जितने लोग हमसे लड़ रहे थे, जितने लोग हमारे विरोध में थे, उन सब के ऊपर प्रभु आप जय देने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। पिता धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप ही हमें छुड़ाने वाले हैं। आप ही हमें जो है दुष्ट के हाथ से छुड़ाकर प्रभु आप हमें उनके हर एक प्रभु जी ग्रिप से हमें आजाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। इस साल प्रभु आपकी आशीषों को हम प्रभु जी हम पहनने वाले हैं, हम विश्वास करते हैं और धन्यवाद करते प्रभु आपकी तमाम आशीषों को जो इस साल भरपूरी में आप देकर प्रभु आप हमें बढ़ाने जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों के लिए आपको महिमा देते हैं प्रभु। हर एक को प्रभु जी आपकी आशीषों में समर्पित करते हैं प्रभु। जो काम करते हैं उनके कामों में फलवंत होने पाए, जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अपनी पढ़ाई में आशीषित हो जाए प्रभु। यदि कोई बीमार है तो यीशु के नाम से प्रभु जी उनके ऊपर चंगाई को हम रिलीज करते हैं। उनको छू ले प्रभु जी, उनको चंगाई दे, एक नया बल दीजिए प्रभु, क्योंकि जो आपकी बाट को जोते हैं उनको एक नया बल मिलता है। एक नया बल देकर प्रभु जी पूरे सप्ताह और ये पूरे साल प्रभु जी अपनी कलीसिया को चलाएं। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, ये सारे जो भी कोविड की बीमारियां हैं, महामारी हमारे देश से दूर होने पाए और परमेश्वर हमारे देश को फिर से चंगाई दे, ताकि हम सब मिलकर कलीसिया में आकर संगति कर सके और एक साथ मिलकर आपकी आराधना और स्तुति कर सके। धन्यवाद एक बार फिर से, आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के मीठे मधुर और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। आइए हम सब लोग इस समय जो वचन हमने सुना है इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम सब लोग परमेश्वर को समर्पित करेंगे और समर्पित होकर अपने हाथों को उठाएंगे, अपने आँखों को बंद करके, कि प्रभु के नाम के द्वारा जो हमने 15 आशीषों के बारे में सुना है कि परमेश्वर हमें इन 15 आशीषों से और भी आगे बढ़ के लेके चलने पाए। तो आइए हम सब लोग कितने तैयार हैं आज इस प्रार्थना के लिए। और मैं चाहता हूं कि हम सब लोग जहां भी बैठे हैं, हम सब लोग अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को समर्पित करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु। इस समय परमेश्वर हम आपके एक एक जन को तेरे हाथ पर सौंपते प्रभु, आपके खून खरीदे लोगों को प्रभु तेरे हाथ पर सौंपते परमेश्वर। ये 15 आशीषों के बारे में जो आज तेरे नाम के द्वारा वचन हमें मिला है परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु कि ये 15 आशीषों को हम देखने पाए परमेश्वर। इस नए साल में परमेश्वर ये हमारे लिए और भी बढ़ोतरी का कारण बनने पाए परमेश्वर, और भी हम परमेश्वर इसमें और भी अद्भुत रीति के द्वारा हम चलने पाए परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु कि आप अपने हर एक जन को तैयार कीजिए परमेश्वर, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक जीवन में अपने अद्भुत कार्य को दिखाइए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर आपका एक एक विश्वासी जन प्रभु, जितने लोगों ने परमेश्वर बहुत ही अनमोल तरीके से प्रभु तेरे वचन को सुना है परमेश्वर, वो वचन उनके दिल में एक घर करने पाए परमेश्वर, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर उनका जीवन पूरी तरह से तब्दील होने पाए परमेश्वर। प्रभु हम तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर, हर एक जवान, हर एक बच्चे को प्रभु, हर एक बुजुर्ग को परमेश्वर, हर एक बहन, हर एक भाई को प्रभु परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हर एक जन को लेके चलिए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर जैसे आने नई साल इनके लिए एक बहुत आयत के नई साल आशीष का कारण बनने पाए प्रभु। हम प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं जितने लोग इस समय बीमार हैं प्रभु, तकलीफ में परमेश्वर, उन सभी के द्वारा तेरे नाम के द्वारा उनकी तकलीफें दूर होने पाए प्रभु। हम सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन आमीन। अब पिता का प्रेम,
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्य आपके हर एक जन के लिए आपके आमद तक हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।